हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो हम लोग आज वापस आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग गॉड के एक और सीरीज के नए वीडियो पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने कर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। आज मैं उसकी डिटेल्स में डाइव इन करने वाला हूँ और थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कर्म कैसे काम करता है। सो तो शुरू करते हैं बेसिकली। अब ये समझना होगा कि कर्म का, ये जो कर्म का प्रिंसिपल है, ये सुपरमेसी है सनातन धर्म का। क्योंकि ये जो कर्म का प्रिंसिपल है और बेसिकली कहीं नहीं है। मतलब आप सारे के सारे वर्ल्ड में देख लो, सारे के सारे रिलीजन में देख लो, उसमें एक ऐसा गॉड है जो बैठ के जजमेंट देता है सबको। एंड नहीं तो आप ये देखोगे कि ये कोइंसिडेंटल बताता है अपने लाइफ के कुछ भी सफरिंग को। दो दो है बेसिकली, चाहे एक गॉड है जो काइंड ऑफ ऐसे जजमेंट देता है अपने मन के ऊपर, या फिर आप किसी भी तरह से रैंडमली पाते हो। बट ये कर्म सिद्धांत यूनिक है। ये सनातन धर्म से आया है और फिर इसको बोरो किया है जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने। एंड आप ये रियलाइज करोगे कि ये बहुत ही लॉजिकल है। मतलब क्योंकि अगर आप ये सोचो कि अ, आज एक कहीं, क्या नाम है, तितली के ऐसे पंख फड़फड़ाने से कहीं सुनामी आ जाता है, ऐसे केओस थ्योरी करके कुछ एक थ्योरी है जो ये बताता है। यू सी कि एक छोटे छोटे एक्शन का भी कॉन्सिक्वेंसेस है हम लोग के लाइफ में। अ, तो मतलब अब एक और मिसकंसेप्शन ये है कि यार जो है इसी जन्म में है। इस जन्म के ना बाद कुछ है, ना आगे कुछ है, ना स्वर्ग है, ना कुछ नर्क है। तो जिन लोगों को ये लगता है, मैं पहले से ही बहुत ही सीरियस वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि शास्त्रों का टोटल मत है कि 7 ऊपर हायर प्लैनेट्स है जो स्वर्ग टाइप के हैं, और 7 नीचे लोअर प्लैनेट्स है जो नर्क टाइप के हैं। एंड ये चीज सेम कुरान में भी लिखा हुआ है, और सिमिलर लाइन्स में आप बाइबल में भी देखते हो। तो ये अक्रॉस रिलीजन माना जाता है, चाहे ऑल द डिफरेंसेस। तो ये तो एक्सेप्टेड है कि इस लाइफ के बाद एक और लाइफ तो है ही है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा यान स्टीवेंसन के रिसर्च में, फिर मैं आऊंगा। अब ये समझने का जरूरत है कि जब आप कोई कर्म करोगे, तो जो कर्म का रिएक्शन है वो इंस्टेंट नहीं है। आप आज बैठ के जंक खाओ, आज मोटे नहीं होगे, 10 दिन बाद मोटे होगे। आप अभी स्मोक करते हो, अभी आपके लंग्स को कुछ नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। तो आज जो हम लोग काम करते हैं, वो काइंड ऑफ हम लोग के संचित कर्म में स्टोर हो जाता है, और वो हम लोग को मिलता है वापस जब वो फ्रुक्टिफाई होके वापस आएगा, वो गोदाम में निकल के। एंड इनफैक्ट बहुत सारे कर्म तो ऐसे होते हैं जो अभी करके अभी ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जाओ किसी ताकतवर आदमी को थप्पड़ मारो, वो तुरंत तुमको एक थप्पड़ मारेगा। इंस्टेंट कर्मा। आई थिंक एक रेडिट भी है इंस्टेंट कर्मा करके। तो मतलब उसमें ऐसा है कि ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जिसमें कोई कुछ गलत किया और इंस्टेंटली उसको गलत मिल गया। तो ये थोड़ा पॉप रेफरेंस है। मतलब मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आगे वीडियोस में कि कर्मा ऐसे एक्चुअली काम नहीं करता। बट ऑफ कोर्स जब वो कर्म का रिएक्शन फ्रुक्टिफाई होता है, तो हम लोग को वो फलीभूत कर्म को भोगना ही पड़ेगा। देर इज नो ऑप्शन आउट ऑफ दैट। सो ये हम लोग रियलाइज करें कि ये जो लॉ है ना, ये आत्मा का लॉ, जो आत्मा जैसा फ्री विल से अपना एक्शन करता है, वैसा उसको रिएक्शन होता है। इसके लिए कोई पुलिस नहीं है, इसके लिए कोई यमराज नहीं है। यमराज इन लोग का अलग अलग काम है, मतलब यमराज, चित्रगुप्त, इन लोग का अलग काम है, इनके बारे में बताया जाएगा। बट ये जो आपके साथ जो भी होने वाला है, वो आपकी, आप खुद ही जिम्मेदार हो अपनी इच्छाओं से, अपने कर्मों के कारण। सो आप ये देखोगे कि जैसे ग्रेविटी के काम करने के लिए कोई ग्रेविटी पुलिस नहीं है। अरे भाई ग्रेविटी काम नहीं हुआ, अभी इसको मारो, नहीं नहीं नहीं। ग्रेविटी का काम होगा ही होगा। उसी तरह से कर्म का काम होगा ही होगा, उसके लिए कोई इन्फोर्स करने वाला नहीं चाहिए। ये सिस्टम ही डिजाइंड ऐसा है, ये माया ही ऐसा है कि इसमें ऐसे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। सो इसको अब थोड़ा शास्त्र के दृष्टि में समझते क्या है। तो होता क्या है, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, आई थिंक एक बहुत फेमस कोट था कि थिंक, मतलब केयरफुली। जो थॉट्स होता है वो माइंड में बनता है, माइंड स्पीच में बनता है, स्पीच एक्शन में बनता है, और एक्शन से हम लोग का पर्सनैलिटी बन जाता है। तो आई थिंक ये संस्कार का कंसेप्ट यहीं से आया है, इसलिए कहते हैं तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार है। होता है ना, संस्कार मतलब जो हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करके जो हम लोग
अपने ही नेचर में डेवलप की है, वैसे संस्कार हमारे बनते हैं। तो जो अच्छे संस्कार वाले होते हैं, उनके साथ अच्छा होते रहता है और वो अच्छा करते रहते हैं। जिनके बुरे संस्कार है, वो लोग बुरा करेंगे, बुरा होता है ना, आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए इसका एक और वर्ड वासना है। वासना का ओरिजिन वर्ड है स्मेल। जैसे कपड़े में अगर कुछ परफ्यूम है, आपको उसका स्मेल लगेगा। आप जैसे मतलब कुछ अगर गंदा हो गया कपड़ा, तो आपको उसका स्मेल रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये तो गंदा स्मेल कर रहा है। उस तरह से जो भी हम लोग एक्शन करते हैं ना, वो हम लोग के आत्मा को टेंट करता है उस कलर से। सत रज तमस, मतलब गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, ये तीन फ्लेवर्स में हम लोग का एक्शंस क्लासिफाइड होता है, और वो हम लोग का वासना डेवलप करता है। और यूनिवर्स का ऐसा भारी मैनिफेस्टेशन का रोल है कि जो हम लोग चाहते हैं वही हमको हम लोग को मिलता है। आप चाहते हो कि आप बहुत सेक्स करो, आपको ऐसे ही कुछ कबूतर, रैबिट, ऐसा कुछ बना देगा, दिन भर सेक्स करते रहो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार हमको दिन भर सोने का मन करता है, आपको अजगर बना दिया जाएगा, 10 साल तक सो, बियर बना दिया जाएगा, भाई तुम एक एक सीजन सोया करो। किसी को मान लो ऐसा है जिसको ऐसे मांस खाने का बहुत है, उसको वैसे ही कुछ हिंसक जानवर बना दिया जाएगा, ऐसे बुदबिलाव, वल्चर, ऐसा वैसा। और मतलब यूसी जैसे जैसे टेंडेंसी है, जैसी जैसी इच्छाएं हैं जो हम लोग को पूरी करनी थी, क्योंकि हम लोग इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी में आए हुए हैं। हम लोग ये जो हजारों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, जो अनगिनत जन्म ले चुके हैं, इसका रीजन ही यही है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को भोगने आए हैं। और ये भोगना अपने संस्कार, अपने वासना की वजह से है। तो आप ये समझते हो कि एक सेल्फ एक्सिक्यूटिंग सिस्टम है आत्मा का। होता है ना, जो अपना ही पैटर्न को आगे बढ़ाते 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 जाता है। आप जैसे हो उस साइकिल में बढ़ते 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 बढ़ते, आपका माइंड वैसा जाएगा, वैसा बॉडी आप लोगे हर जन्म में। आपको अगर मतलब फीमेल बॉडी से बहुत अट्रैक्शन है, क्या पता अगले सब जन्म में आप फीमेल बन जाओ। लोगों में बहुत हेट्रेड होता है, कितने सारे लोग होते हैं कि मुस्लिम से हमको हेट्रेड है। डर के रहो ये मुस्लिम से हेट्रेड जितना मन में चलेगा, क्या पता अगले जन्म में तुम मुस्लिम बन जाओ। तो इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे संस्कार और वासना बनेंगी, वैसे हम लोग के अगले जन्म के कर्म बनेंगे। अब नेक्स्ट, अब इसका पैरेलल हम कैसे पा सकते हैं? मतलब ठीक है, ये तो हम इंटर जन्म का बात किए कि हाँ यार, इस जन्म, नेक्स्ट जन्म, हर जन्म में एक नया शरीर लेके नया कर्म भोगना। बट ये सोचना क्या है, ये इस लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो आंसर है यस। हम लोग देखते हैं कि यार कितने लोगों में गिल्ट होता है, पूरे लाइफ तक वो गिल्ट कैरी करते रहते हैं, और उनका एक्शंस भी वैसा बनते जाता है। मतलब वो जो किए कुछ एक्शन, उनका कॉन्सिक्वेंसेस उनको मिलता रहता है। ट्रॉमा होता है, कितने लोग को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, पेरेंट्स का ट्रॉमा होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो ट्रॉमा का लेके रहते हैं। कितने लोग का हैबिट्स होता है, सिगरेट स्मोकिंग का हैबिट हो गया, अब वो साइकिल में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यू सी, ये कर्म का ही एक साइकिल है जो बनते जा रहा है, और फिर वही, और इस कर्म के साइकिल से फिर उसका लंग्स भी खराब होगा। एंड मतलब ही विल सफर इट इसी लाइफ में। बहुत सारे लोग अपने गिल्ट से इसी लाइफ में सफर करेंगे। तो इट्स नॉट कि ऐसा कि हाँ यार, ये कर्म का थ्योरी तो बोगस है, क्योंकि जो मिलता है अगले लाइफ में मिलता है। नो, बहुत सारी चीजें इस लाइफ में मिलेंगी आपको, और अब उससे आप बच नहीं पाओगे, दैट्स अ फैक्ट। अब नेक्स्ट, इसका साइंटिफिक एविडेंस, आई थिंक द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस जो अभी तक कलेक्ट किया है, वो है इयान स्टीवेंसन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर थे। इन्होंने 40 साल तक रिसर्च किया है अक्रॉस द वर्ल्ड। 3,000 प्लस डॉक्यूमेंटेड केसेस है इनके पास, जिनमें बच्चे जन्म होते हैं जो 2 से 4 साल होते हैं, उनको अपना प्रीवियस लाइफ याद आता है। एंड आप इसका वेरिफिकेशन, मतलब जो हुआ है वो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन हुआ है, सारे के सारे जगह जाके यहाँ डिमेंशन ने किया है। इनफैक्ट जहाँ जैसे लोग मरे थे, उनका बर्थ मार्क इस जन्म में मैच होता है। एंड ये भी मतलब कंफर्म्ड है कि हाँ यार, होता है ना, इस जन्म में हम यहाँ थे। आई थिंक इंडिया में भी एक बहुत फेमस केस था, आई थिंक शकुंतला देवी करके किसी का। उसको आई थिंक ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट करवाया था। सो एंड ये मतलब ऐसा नहीं, ये तो इयन स्टीवेंसन ने बहुत ही एपिमेरिकल और साइंटिफिक वे में इसको किया है। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि इवन कार्ल सेगन, जो बहुत ही स्केप्टिकल है, उन्होंने बोला कि ये इट हैज अ लॉट ऑफ एपिमेरिकल एविडेंसेस विच यू कैन नॉट डिनाई। एंड मतलब एंड आपको अगर पब्लिकेशन जाना है, तो 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन एंड बायोलॉजी, इस पब्लिकेशन में आप इस रिसर्च पेपर को देख सकते हो। तो एंड इसको लॉजिकली भी, जैसे मैंने प्रूफ किया आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी, कि आप जो भी कर्म करोगे, आपका लिमिटेड लाइफ में जरूरी नहीं भोग पाओ। आप बहुत सारे
कर्म किए और बहुत सारे कर्म इस जन्म में किए हो जो शायद अगर आपसे 80 ईयर्स तक जियो, जरूरी नहीं कि आपको कर्म का फल 80 ईयर्स के बाद मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। गीता में लिखा है अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर कर्म अच्छा या बुरा को आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए आ, आपको एक नेक्स्ट लाइफ लेना होगा उस कर्म को भोगने के लिए। एंड दिस इज द एंटायर रीजन ऑफ नेक्स्ट लाइफ। कुछ इच्छा का बच जाना, कुछ इच्छा का रह जाना, वो लोग को वापस लाता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं मतलब सैडनेस से, कि भाई होता है ना मेरे लाइफ में कुछ मतलब नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरा एग्जाम खराब हो गया एंड व्हाट नॉट। दे डोंट रियलाइज इट, ये कितना भारी सिन है। मतलब जब वो ये करते हैं उनका रिएक्शन की वजह से, अब वो उनका इच्छा तो है, इच्छा तो उनका खत्म नहीं हुआ वर्ल्ड से, वो तो बस डिसअपॉइंट होके मर गए थे। इच्छा तो अभी भी है। अब वो इच्छा तो भोगना चाहते हैं, पर वही ऐसे पनिशमेंट ऑफ कर्मा फॉर सेबोटाइजिंग द सेल्फ, सेबोटाइजिंग द सोल, जो बॉडी आपको मिला था भगवान से मिलने के लिए, उसके लिए उनको भूत पिचास चुड़ैल डायन ये सब बनना पड़ता है। अब ये सब बात सुन के आपको लग रहा होगा ये बहुत ही अनसाइंटिफिक हो गया है। स्लाइड खुला हुआ है साइंस एंड रिइंकार्नेशन और मैं भूत चुड़ैल और डायन की बात कर रहा हूँ, बट इसका भी शास्त्र प्रमाण है। तो जस्ट ये रियलाइज करना हो कि सुसाइड जैसा कूल साउंड करता है, एक्चुअली वैसा नहीं है। आपकी डिजायर्स रहती ही है, आपको उन सारे का रिएक्शंस भरना ही है। यू आर नॉट एस्केपिंग दिस एनी हाउ। सो जस्ट ये बताना था कि रीइंकार्नेशन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग की इच्छाएं बच जाती है और हम लोग का वही जो हम लोग को शरीर भोगना था वो मर जाते हैं। कुछ लोग बहुत घर से अटैच रहते हैं, देखोगे पीपल का पेड़ घर में उग गया है, हो सकता है क्या पता कोई इसका मालिक हो जो अटैच्ड हो उस घर से। देखोगे कितने सारे घर में कुत्ता बिल्ली बन के कोई आ गया है, क्या पता किसी के ही पेरेंट्स हो जो अपने घर से ही कुछ ज्यादा अटैच्ड हो, वहां पहुंच गए हो अपने अपने कर्म के क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। तो वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे कर्मा एक्चुअली कुछ कुछ केस में वर्क करता है। दो एग्जैक्टली ऐसा कोई बुक नहीं है शास्त्र में जो ये बताता हो कि हाँ यार हाँ यार तुम ऐसा कर्म करोगे तो इसका ये मिलेगा। ऐसे कोई लॉगरिथमिक टेबल नहीं है कि इसका ये एक्स का ये इसका वो, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण में दो इसका मेंशन है कि नरकों में क्या क्या वो है, बट अगले लाइफ में जन्मों के क्या मिलेगा ये तो भगवान ही जानता है। तो ये कर्म का मिस्ट्री सुलझाना ही बहुत डिफिकल्ट है। एंड दैट्स वाई शास्त्रों में जो लिमिटेड लिखा हुआ है वो वैसे बता, जैसे शास्त्रों में बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हर कर्म को भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सो ये हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट थीम है शास्त्रों में भी, और उससे भी इससे हम लोग को पता चलता है। वैसा कोई जाके देखा नहीं है कि ये है या नहीं। हाँ लोग भी देखे, बहुत सारे संत होते हैं जो लोग इनलाइटेंड होते हैं, जो लोग मल्टीपल जन्म का मेमोरीज वो करते हैं। अगर लोग ब्रह्मचर्य रहे, एक सेलिबेसी में रहे और तपस्या करे, तो इनफैक्ट उनमें पावर आ सकता है कि वो प्रीवियस जन्म का कुछ कुछ देखें। इनफैक्ट बहुत सारे हिप्नोटिक तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं जिनमें लोगों का वो दिखता है। एंड एथिस्ट का क्लेम होता है कि यार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी को कोई कुत्ता बिल्ली बनते हुए क्यों नहीं दिखता है। तो एक्चुअली उनका आई थिंक नॉलेज कम है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्चुअली लोग कुछ लोग कुत्ता बिल्ली भी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग इंसान ही बनते प्रीवियस लाइफ में। सो कर्मा इस चीज के लिए है कि मतलब हम लोग सीखे। तो यार हम लोग अपना पास्ट क्यों नहीं रिमेम्बर करते हैं, ये एक सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एथिस्ट लोग पूछते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपका कुछ भी एज होगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आपके लाइफ में तो बहुत सारा चीज हुआ, आपको सब चीज याद है क्या? इनफैक्ट हम तो ये गारंटी कहते हैं कि बिलो 5 ईयर्स के सारे मेमोरी सबके पास इरेज्ड है। किसी को नहीं याद है कि 5 साल में हर दिन क्या हुआ। इनफैक्ट हम तो एडल्ट्स का बोल रहे हैं, एडल्ट्स नहीं बता पाएंगे पिछले साल उनके साथ क्या क्या हुआ, या वो याद नहीं रख पाएंगे। तो ये बोलना कि मेरे से हमको याद नहीं है इसलिए मेरे साथ हुआ नहीं है, मतलब ये बहुत गलत है। इनफैक्ट लोग सपना देख के ऊपर सुबह उठ के भूल जाते हैं। सो ये बोलना गलत है। अम, और एक्चुअली इसका गॉड ड्रिवन रीजन भी यही है कि आपके दिमाग में अगर सारे अपने असंख्य जन्मों के मेमोरी, दो वो है अंदर है, अगर आप एक्टिवेट करो तपस्या से ब्रह्मचर्य से तो वो एक्टिवेट तो हो जाएगा। बट अगर गलती से होता है ना, आप उस लेवल पे नहीं और ये सब अनलॉक हो गया, आप ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी से मर जाओगे। जो आज होता है, बहुत सारे लोग आप देखोगे पास्ट में ड्वेल करते हैं, रिग्रेट में, गिल्ट में, ट्रॉमा में, और वो लोग बैक टू बैक वो पास्ट में ड्वेल होकर परेशान होते रहते हैं। जस्ट थिंक अगर उनको सारे हजारों लाइफ के पास्ट ट्रॉमास, उनका कौन बाप मर गया, कौन माँ मर गई, कौन प्रेमिका उनको धोखा देती, ये सब अगर गलती से अनलॉक हो गया, वो लोग तो वही मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट, कि इट टेल्स यू टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। आपको पास्ट इसलिए भुलाया गया है ताकि आप अभी फ्री विल करके अच्छा करो।
जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। दैट्स द पॉइंट। अब नेक्स्ट की मेमोरी होता है कॉन्शियसनेस में, जैसा मैंने डिस्कस किया कि इनफैक्ट हम लोग के अंदर सारे के सारे जन्मों का सब कुछ है। तो सारे के सारे जन्मों का इंट्यूशन, सारे जन्मों का टैलेंट्स, सारे जन्मों का डर, वो सब हमारे अंदर है। मतलब आप देखते हो मोजार्ट 5 साल में आता है और एकदम ब्यूटीफुल म्यूजिकल सिम्फनी बजाता है। क्यों? 5 साल में कोई क्या ही सीख सकता है, 5 साल में किसको क्या ही आता है। बट स्टिल सोचो, प्रीवियस जन्म में कोई 40 साल सीखा होगा, तब कोई 5 साल में आके आज मोजार्ट बना है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और ऐसे आप हजारों प्रोडिजी देखोगे, मतलब जिसमें हुई कि ये प्रीवियस जन्म का वो टैलेंट इधर सीधे अनलॉक हो रहा। इनफैक्ट आप लोग खुद अपने आप में देखोगे कि यार बहुत सारे स्किल्स था जिसमें आपको लगता होगा यार ये तो हमको शायद पहले से पता होगा, या फिर यार ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव है। ये इंट्यूशन से पता चलता है कि हाँ यार, होता है ना, जो हम लोग का मेमोरी है वो रिटेन कर रहा है कुछ। हम लोग बचपन से ही रिफ्लेक्स एक्शंस, उसको साइंस में रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। हम लोग को ऑटोमेटिकली चलना पता है, हम लोग को ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीज पता है। माँ को सिखाया नहीं जाता कि हाँ यार माँ के ब्रेस्ट में दूध मिलता है, पर उसको पता है कि एक्जैक्टली सक करना है। होता है ना, यू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि हजारों साल, मतलब हजारों करोड़ों जन्म में हम लोग ये सब किए हुए हैं। इनफैक्ट सेम विथ फियर्स। हम लोग हो सकता है जैसे मरे हो पिछले जन्म में, वैसा फियर्स वापस आ रहा हो हम लोग के इस लाइफ में। तो जस्ट ये रियलाइज करना कि हम लोग का जो सोल है वो बाउंडेड है इस चीज से। ये हेल्प करेगा रियलाइज करने में कि क्यों हम लोग को अभी याद नहीं होता कि हम लोग इस पिछले जन्म में क्या हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अ, तो जिसमें मैंने ऐसे डिस्कस किया कि क्यों हम लोग को प्रीवियस लाइफ पसंद नहीं है। अब मैं आगे और डिटेल्स डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कर्मा के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हरे कृष्ण।